बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ फूड ग्रेन इंस्पेक्टर गाइज जिसका बीपीएस 12 है, उसी का कंप्लीट सॉल्व पास पेपर गाइज 2011 में ये कंडक्ट किया गया था पीपीएससी की जानब से। तो गाइज आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी पास पेपर से रिलेटेड। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपके साथ पार्ट 2 शेयर करने जा रहा हूँ। मीन के 51 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन है ना वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। टोटल 100 मार्क्स पर मीन के एमसीक्यूज पर मुश्तमिल पेपर था। पहला पार्ट मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो वॉच नहीं किया तो आपने वो भी लाजमी वॉच कर लेना है। गाइस वीडियो देखने के आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दूसरा यह है कि आपको एडवांस में मीन के एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। तो गाइस जल्दी से करते हैं आप वीडियो को स्टार्ट। गाइस पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का 51 से स्टार्ट हो रहे हैं, 50 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो गाइस पहला क्वेश्चन है एक्रीमनी। गाइस इनका मीनिंग के दिया हुआ है, तो आपने इन चार ऑप्शन में से जो मिलता जुलता है ना वो बताना है। इन चार ऑप्शन में से मीनिंग के ये सिनोनिम ही है। एक्रीमनी का गाइस क्या मतलब होता है? तलखी, सख्ती। तो गाइस इन चार ऑप्शन में से ये देखें, बिटरनेस। बिटरनेस का मतलब होता है तलखी। तो आपने गाइस ये याद रखना है। इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रोसेंट। गाइस सेक्रोसेंट का मतलब होता है मुकद्दस, अजीम। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन ए ही है ना, सेक्रेट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसका भी यही मतलब होता है, मीन के अजीम, बढ़िया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है फ्रेल। गाइस फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर। तो इन चार ऑप्शन में से ये देखे वीक, हमें दूसरे तीसरे मीन के बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा पेरिश। तो गाइस पेरिश का मतलब होता है हलाक हो जाना। तो इन चार ऑप्शन में से गाइस देखिए डाई, यही हमारा राइट आंसर बनता है। गाइस एक चीज़ नोट कर लें, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये जो मीन के दिया होता है ना वर्ड, इसी तरह सिनोनिम आपको दिए जाएंगे। गाइस अगर आपको इसका मीनिंग आ गया ना तो ऑप्शन बहुत आसान होते हैं। ये देखिए डाई, हमें मीन के डाई ये काम इस्तेमाल होता है ना हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो बहुत ऑप्शन आसान होते हैं, बस थोड़ा सा जो सिनोनिम का वर्ड होता है ना वो डिफिकल्ट होता है। तो आपने थोड़ी सी वोकैबुलरी जो मैं आपका सब सिनोनिम शेयर करने जा रहा हूँ ना, मीन के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपने वो लाजमी याद करने हैं। इंशाल्लाह मैं कुछ ही दिनों में वो भी पार्ट्स शेयर आपके साथ कर दूंगा इसी चैनल के तबस्सुम से। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा प्रिजर्व। गाइस आपने बहुत बार सुना होगा रिजर्व मीन के महफूज कर लेना। तो इन्हीं चार ऑप्शन में से ये देखें प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है महफूज करना। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गाइस आज की वीडियो में मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन कम दूंगा, क्योंकि ये मैं जस्ट पास पेपर इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लास्ट पर अपने मार्क्स भी बताने हैं कि कितने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन आते हैं। इससे ये होगा कि आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता चल जाएगा। ही इज़ नॉकिंग। गाइस ये एक प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। नॉकिंग के बाद हमेशा एट आता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा डिड यू हेयर डैश द एक्सीडेंट लास्ट नाइट। तो गाइस आपने याद रखना है डिड यू हेयर, हेयर के बाद हमेशा अबाउट आता है, आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा स्मोकिंग इज इंजरीज डैश हेल्थ। तो गाइस आपने याद रखना है इंजरीज के बाद हमेशा गाइस आता है टू, स्मोकिंग इंजरीज टू हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कंट्री विच रिकोगनाइज्ड पाकिस्तान आफ्टर इट्स क्रिएशन वाज। तो सबसे पहले किस कंट्री ने मीन के तस्लीम किया था पाकिस्तान को इंडिया मीन के आज़ाद होने के बाद? तो आपने गाइस याद रखना है ईरान ने। नेक्स्ट का क्वेश्चन हमारा हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेशन इन द यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो पहला मीन के कौन सा परमानेंट रिप्रेजेंटेशन था यूएनए में? तो आपने याद रखना है पेट्रस बुखारी। नेक्स्ट का क्वेश्चन हमारा द वर्ल्ड फेमस मैडम तो सर्ट। गाइज ये म्यूजियम का नाम है, इस सिचुएटेड इन। तो आपने गाइज ये याद रखना है म्यूजियम कहाँ है? ऑप्शन बी लंदन में। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिजीज इंसोमनिया। तो गाइज ये एक बीमारी है मीन के ये नींद ना आने की, इनएबिलिटी टू स्लीप, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफैक्स इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। तो गाइज आपने याद रखना है ये रशिया की एजेंसी है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा द गेम ऑफ हॉकी ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो हॉकी का आगाज़ कहाँ से हुआ था? तो ये आपने याद रखना है इंग्लैंड से, इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज़ नो डिजर्ट। तो कौन सा कॉन्टिनेंट गाइज मीन के जो जिसका सहरा नहीं है? डिजर्ट का मतलब यही होता है। तो आपने गाइज याद रखना है यूरोप। कॉन्टिनेंट्स आपको पता है कि टोटल कितने हैं गाइज? कॉन्टिनेंट 7। सबसे बड़ा कौन सा है मीन के? कॉन्टिनेंट एशिया, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज। तो गाइज आपने याद रखना है लीग ऑफ नेशंस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यही पहली ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को द गामा वाजा। मैं रिसेंटली एक अपनी जीके क्वेश्चन में ये बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मुझे नहीं पता था कि पास पेपर में भी आया, लेकिन मैंने जो जनरल नॉलेज का शेयर किया था ना, तो मैं इंशाल्लाह जो भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ जीके का पार्ट, जो भी पार्ट, तो इंशाल्लाह वो आपके एग्जाम के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पुर्तगाल का मीन के एक स्लोगन था, तो आपने याद रखना है एक्सप्लोरल जिसे कहते हैं। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है आर्कियोलॉजिकल साइट बम्बोर इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो गाइज आपने ये याद रखना है ठट्टा में है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क इज एस्टेब्लिश्ड एट। तो गाइज आपने याद रखना है ये कहाँ है गाइज? ऑप्शन ए
काठमांडू ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश इन, तो गाइस आपने याद रखना है 1966 में मीन के कायम हुआ था। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड, तो आपने गाइस ये याद रखना है लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट पोजीशन हु जिनताओ होल्ड्स इन चाइना, तो गाइज आपने याद रखना है ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हु वाज निकोलस सरकोजे, तो गाइज ये आपने याद रखना है ये एक नाम था फ्रेंच प्रेसिडेंट का, तो आपने ये याद रखना है। गाइज मैंने जो मीन के गूगल से सर्च किया ना आंसर, तो मुझे मीन के जो 100% ऑथेंटिक लगे वही मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नज़र आती है, वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी 100% श्योरिटी के साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको कोई मिस्टेक मीन के नज़र आए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है हु इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC, तो गाइस आपने याद रखना है। गाइस वैसे ये जब मीन के 2011 में था ना, तो उस वक्त तो और थे मीन के सेक्रेटरी जनरल, लेकिन मैंने आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए जो अब है ना मीन के करंट सेक्रेटरी वो भी आपने याद रखने हैं, तो हैशियन ब्राहिम ताहा, तो गाइस ये एक नाम है, तो आपने ये याद रखना है, ये करंट सेक्रेटरी जनरल है OIC के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज क्वीन्ड बाय, तो गाइस आपने याद रखना है क्या है FD रोसेवलिट, तो गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, तो गाइस आपने याद रखना है वो है USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट कंट्री इन सेंट्रल एशिया इज, तो गाइस आपने याद रखना है एशिया में ताजिकिस्तान है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा बगलीहर डैम इज लोकेटेड इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑन रिवर, तो गाइस ये आपने याद रखना है चिनाब रिवर पर वाक़या ये डैम। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सी सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका, तो आपने गाइस याद रखना है रेड सी सेपरेट होता है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा कैपिटल ऑफ म्यांमार, तो गाइस आपने याद रखना है नयापीडा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है हमारा बांगे दरा का अवलिन दिपाचा लिखने का एजाज़ किसने हासिल किया, तो गाइज़ आपने याद रखना है शेख अब्दुल कादर। गाइज़ उर्दू और इस्लामी के जो क्वेश्चन थे ना वो उर्दू में मीन के ही पूछे गए थे आपसे, इसीलिए मैं कुछ वीडियोज़ आप लोगों के साथ उर्दू में शेयर करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि हमने तो नॉलेज में इजाफा करना है ना, तो कुछ वीडियोज़ की प्रैक्टिस मैं आपकी उर्दू में भी करवा रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है इल्लामा इकबाल की पहली नज़म का उन्वान क्या है, तो आपने गाइज़ याद रखना है हिमालय। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है फूल की पत्ती से कट सकता है हीर का जिगर, मर्द नदान पे कलाम नरम और नाजिक बेअसर, गाइस ये हमने बताना है कि ये शेर किसका है, तो आपने याद रखना है बर्तरी हरी का। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है कदम लेना उर्दू का मुहावरा है मतलब बताइए, तो आपने याद रखना है पाँव छोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक का बाल होना मरूफ मुहावरा है मतलब बताइए, तो गाइस इसका जो राइट आंसर बनता है अजीज़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान बढ़ना मुहावरा के मानी क्या है, तो गाइस इसका राइट आंसर बनता है बदगुमान कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाम गरीबा से क्या मुराद है, तो इसका राइट आंसर बनता है परदेस मुसाफिरों की शाम। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन से क्या मुराद है, तो आपने याद रखना है मैदान जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद नदीम कासमी की पहचान है, तो आपने याद रखना है इसका राइट आंसर बनता है अफसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान पाक में सबसे ज़्यादा मरतबा किस पैगंबर का जिक्र आया, तो मैंने अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रिपीट भी किया था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमाज से पहले इज़ान की इब्तिदा कब हुई, तो आपने याद रखना है 1 हिजरी से। अलहामी किताब ज़बूर किस पैगंबर पर नाजिल हुई, तो आपने याद रखना है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। मैंने अभी रिसेंटली क्वेश्चन में ये रिपीट भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारिश बरसाना और रोज़ी तकसीम करना किस फरिश्ते की जिम्मेदारी है, तो आपने याद रखना है हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम की। हज किस सन हिजरी में फ़र्ज़ हुआ, तो आपने गाइस याद रखना है 9 हिजरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान पाक के मुताबिक मुसारफ़ ज़कात की तादाद क्या है, तो गाइस इसका जो राइट आंसर बनता है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है खलीलुल्लाह किसका लक़ब है, तो गाइस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लफ्ज़ जहाद की लग़वी मानी क्या है, तो आपने याद रखना है कोशिश करना, यही इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उम्मुल मसाकीन किन उम्मुल मोमिनीन का लक़ब था, तो आपने याद रखना है हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ़ातिह मिस्र कौन सहाबी रसूल थे, तो आपने याद रखना है हज़रत उमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो गाइज़ ये था फूड ग्रेन इंस्पेक्टर BPS 12 का पार्ट 2। पार्ट 1 में शेयर कर चुका हूँ, वो भी आपने लाजमी वॉच करना है। और गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है, अपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो गाइज़ आपने अपने लाजमी सिक्योरिंग मार्क्स बताने ताकि आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता चल जाएगा। इस मेरे 2 ऑब्जेक्टिव थे वीडियो शेयर करने के, ये पास पेपर, तो एक तो आपको आइडिया हो जाए कि पेपर किस टाइप का आता है, मीन के किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। दूसरा गाइज़ कि आपने अपनी कैपेबिलिटी को चेक करना है, क्योंकि आपके मैं 2-3 हफ्तों से लगातार आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मीन के अकॉर्डिंग टू सिलेबस वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो ताकि आपकी
तैयारी का भी पता चले कि कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। तो लाजमी आपने अपने सिक्योरिटी मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।